बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? सेहत तबीयत एक बार से आती हूँ। गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, चांदी के एनालिसिस, इस वक्त क्या करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह देंगे। हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो जनाब इस वक्त चांदी की मार्केट ने भी अप साइड की तरफ दोबारा से मूवमेंट दी है, क्लोजिंग दी है, ठीक है। और गोल्ड की मार्केट ने भी रिमेन डाउन साइड की तरफ जाने के बाद मार्केट ने अप साइड की तरफ मूवमेंट दी है। उसकी मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। एनएफपी का डाटा था जो कि मैंने आपको प्रीवियस डे बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है और जो कि एक्सट्रीमली कह लें कि गोल्ड की फेवर में आया है, गोल्ड एंड सिल्वर की फेवर में आया ये डाटा। और इस डाटा जो इस वक्त जो मेरी इतलात के मुताबिक जो ये डाटा जो है ये लास्ट टाइम 2021 में आया था और उसके बाद ये अब आया है 2026 में। और ये इतना स्ट्रॉन्ग डाटा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट को 5250 और 5300 को टच करना चाहिए था। सिर्फ इसको इंटरनेशनल मार्केट को बूस्ट अप क्यों नहीं किया, उसकी मैं मेन रीज़न बता देता हूँ। इस वक्त अमेरिका वाले जो हैं वो चाहते हैं कि हमारा डॉलर जो है उसको हम ऊपर रखें, ठीक है। और डॉलर को ऊपर रखने की वजह से मार्केट को इन्होंने रेंज बाउंड रखा हुआ है, मार्केट को रोक के रखा हुआ है, मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो जो कि $70 के लगभग चल रहा था, ठीक है, वो इस वक्त 92 को भी क्रॉस कर चुका है। उसकी मेन रीज़न ये है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है उस सूरत हाल की वजह से ऑयल ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो ऑयल के ऊपर भागने से सोना और चांदी के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। और दूसरा जो है डाटा जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा आने के बावजूद भी सोना और चांदी को बूस्ट अप नहीं किया गया, ऊपर की तरफ नहीं लेके गया। उसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो है डॉलर को फेवर दी जा रही है, इस वक्त डॉलर को ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है जो कि मसरूई है। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका जो है इस वक्त पूरी दुनिया का कर्जदार है और सबसे बड़ा कर्जदार जो है वो अमेरिका है। तो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट सोने और चांदी की अपसाइड की तरफ जाने के लिए रेडी है, लेकिन उसको फ़िलहाल रोका गया है। उसकी एक मेन रीज़न मैंने आपको बता दी कि ऑयल है, दूसरी मेन रीज़न जो है वो डॉलर है। अब हमें करना क्या है, एवरेज सेट करने के लिए अगर हमारी इस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर, चांदी की मार्केट के ऊपर और गोल्ड की मार्केट के ऊपर थोड़ी सी अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट मूवमेंट देती है तो हम एवरेज को मेंटेन करने के लिए कुछ नीचे से भी बाय कर सकते हैं सिल्वर को, तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर। और 2026 में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो मैं आपसे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से वो पूरी होगी। हम मार्केट को 6000 के घरों में देखेंगे, 5800 और 6000 के घरों में सोने की मार्केट को देखेंगे और सिल्वर की मार्केट को $150 या $150 के करीब या $150 से ऊपर हम इस 2026 में सिल्वर की मार्केट को एज्यूम कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जानने वाली ज़ात है। और सेलिंग और बाइंग के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, सोने में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोने की इस वक्त जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा कह लें सेफ बाइंग है। और जो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर की इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि इस वक्त सिल्वर बिल्कुल कह लें कि इसकी जो डिमांड है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और जो इस वक्त 999 की प्राइस चल रही है वो चल रही है 11,500 में, जो है ना, नहीं सॉरी 11,000 रुपये में 999 दे रहे हैं। और जो ये कह लें तेज़ाबी चांदी है वो 11,100 रुपये आज इसका रेट है तेज़ाबी चांदी का। और जो PSL पीस है कल रात गए मेरे पास जो उसका लास्ट मैसेज आया था वो 12,650 और वापसी जो थी उसकी 12,400 रुपये में PSL पीस चल रहा था। और आज हो सकता है कुछ अगर थोड़ी बहुत, क्योंकि मार्केट ने $2-3 अपसाइड की तरफ मूव करके क्लोज दिया है, तो हो सकता है थोड़ी सी मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ आ सकती है। सिल्वर की मार्केट की बात कर रहा हूँ क्योंकि NFP का डाटा जो आया उसने अपना सारा रुझान बताया है। दूसरी बात मैं आपको करूँगा कि इस वक्त रमज़ान है, रमज़ान में मैंने आपको पहले भी बताया था रमज़ान में बिल्कुल भी डिमांड नहीं होती, ना सोने की डिमांड होती है और ना सिल्वर की डिमांड होती है। इस वक्त सोने की प्राइसेस को भी अंडर कॉस्ट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कुछ भाइयों ने बहनों ने सोने को बेचना होता है ईद के ख़र्चों के लिए, ईद के मामलात करने के लिए, तो इसलिए इन्होंने सोने की प्राइस को जो है ना वो डाउन कास्ट रखा हुआ है। और मेरा एक अंदाज़ा है कि यहाँ पर आपने ईद से पहले अपना जितना भी आपके पास जो आपके पास सोने के ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उसको आपने कैश कर लिया था तो ईद से पहले आपने उसको 100% गोल्ड में करना है। और ईद से 2-3 दिन पहले मैंने ये देखा है हमेशा बाज़ारों में 2-3 दिन पहले आपको सोना मिलना बंद हो जाता है। और अगर सोना मिलता
मिलता भी है तो वह महंगी प्राइसेस में मिलता है हमेशा। ईद के बाद मैंने देखा, मेरा एक अपना तजर्बा है, मेरे एक अपना जो मैंने देखा है बाज़ारों के अंदर, ईद के बाद हमेशा रेट सोने के बढ़े हुए होते हैं। तो सिल्वर के हवाले से भी एज़ एक्सपेक्टेड के सिल्वर की प्राइसेस भी ईद के बाद मैं देख रहा हूँ कि बढ़ सकती हैं। हम चूँकि ईद की छुट्टियाँ जो होती हैं ना, ये मुसलमान ममालिक जो हैं ईद की छुट्टियों में जाते हैं 3-4 दिनों के लिए, तो इसका फ़ायदा जो है वो भरपूर जो है वो नॉन मुस्लिम और यहूदी लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे छुट्टी हो जाती है और फिर मार्केट बंद होती है, हर चीज़ बंद होती है, सोने की लेन देन बंद होती है, तो इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। तो इसलिए ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। प्राइसेस आपसे आज की डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की जो पीस की प्राइस है 5,20,000 रुपये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 5,13,000 रुपये। 22 कैरेट फिर तो लेकर रेट है 4,70,000 रुपये। 21 कैरेट फिर तो लेकर रेट है 4,55,000 रुपये। और इस वक्त जो कराची में सेलिंग हो रही है 5,22,000 रुपये में पीस की सेलिंग हो रही है। और जो इस वक्त तेज़ाबी का रेट है वो 11,100 रुपये तेज़ाबी का रेट है। और 999 का रेट है 11,500 रुपये, ये 999 का रेट है। और PSL पीस बार कोड की प्राइस है 12,600 और 12,700-800 के दरमियान जो है ना आपको PSL पीस की प्राइस देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।